फ़लस्तीनियों पर इस्राइली मज़ालिम के खिलाफ सियासी क़यादत यकज़बान। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इस्राइली मज़ालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर। फ़लस्तीनियों की हिमायत का आज़म। मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने APC खिताब में कहा, फ़लस्तीनी रियासत आज़ाद अल-कुद्स दारुल हुकूमत होना चाहिए। फ़लस्तीन में जंगबंदी अवलीन तरजीह है। 42,000 शहादतों के बाद आलमी ज़मीर को जागना होगा। फ़लस्तीन में खून रेजी बंद करवाने के लिए पूरी क़ुव्वत लगाना होगी। आलम इस्लाम को अब आगे बढ़कर इक़दाम करने चाहिए। इसराइल फ़लस्तीन पर ही नहीं, लबनान और मिस्र पर भी कब्जा करना चाहता है। फ़लस्तीन के लिए हमें IMF प्रोग्राम की भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। फ़लस्तीन के 2300 बच्चों को पाकिस्तान में तालीम देंगे। मुल्क को जब भी चैलेंजेस का सामना हो, तमाम मजहबी सियासी जमातें इकट्ठी हो जानी चाहिए। APC के एलामिया में कहा गया, इसराइल आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। आलमी बरादरी जुल्म रोकने में किरदार अदा करे। पाकिस्तान इमदाद पहुँचाने की कोशिशों को बढ़ाकर 2 गुना करेगा। इसराइल फ़लस्तीन में नस्ल कुशी कर रहा है। आलमी बरादरी फ़लस्तीन में नस्ल कुशी रोकने में नाकाम हो गई। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं हो सकता। सदर आसिफ अली जरदारी का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 42,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद, 1 लाख के करीब ज़ख्मी हो चुके। तालीम और सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम तबाह हो चुका। अब इसराइल ने लेबनान, शाम और यमन पर भी जंग मुसल्लत कर दी है। इसराइल आलमी अमन के लिए ख़तरा बन चुका। सलामती कौंसल इसराइली जारहियत को रोके, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाए। मसला फ़लस्तीन सलामती कौंसल की करारदाद के मुताबिक हल किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है। मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर देखकर दिल खून के आंसू रोता है। दुनिया ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा जो ना जुल्म रोक सके, ना इंसाफ दे सके। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ऐवान सदर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुस्लिम ममालिक को इसराइल के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करना होंगे। इस्लामी ममालिक अपनी क़ुव्वत अब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कब करेंगे। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़ा रहेगा। फ़लस्तीन के मामले पर पूरा पाकिस्तान एक पेज पर है। कुछ गैर मुल्की ताकतों को गलत फहमी है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत तकसीम है। APC से दुनिया को यकजहती का पैगाम जाएगा। पैगाम से आलमी ताकतों की गलत फहमी दूर हो जाएगी। हम फ़लस्तीनी बहन भाइयों को नहीं भूले। हम सियासी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें सिफारती, अदालती समेत हर फोरम पर फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का APC से खिताब। बोले, यरगमालियों का बहाना बनाकर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। इसराइल सिर्फ फ़लस्तीन पर नहीं, लेबनान समेत दूसरे ममालिक पर भी कब्ज़ा जमाना चाहता है। इसराइली हमलों में उसके अपने ही यरगमाली शहरी हलाक हुए। JUI और जमात इस्लामी की 2 रियासती हल की मुखालिफत। मौलाना फजल रहमान ने APC से खिताब में कहा, 2 रियासती हल का जवाज़ ना शरई, ना सियासी और ना जोग्राफियाई तौर पर मुमकिन है। इस खत्ते में यहूदियों की आबादकारी का कोई जवाब नहीं। इसराइल को तस्लीम करने या ना करने की बहस पर ताज्जुब होता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसराइल को मगरिब का नाजायज़ बच्चा कहा। इसे तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसराइल के खिलाफ यकजहती का मुजाहिरा करना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 2 रियासती हल और 1967 की पोजीशन की बात नहीं होनी चाहिए। हम इसराइल को रियासत नहीं मानते। जो कुछ इसराइल कर रहा है उसे नस्ल कुशी के अलावा और कोई नाम नहीं दे सकते। इसराइल एक काबिज रियासत है। इस प्लेटफॉर्म से आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का पैगाम जाना चाहिए। पाकिस्तान में हमास का दफ्तर कायम होना चाहिए। इसराइल मुसलमानों की गैरत को ललकार रहा है। हमने मजम्मत कर ली, मुरम्मत नहीं कर सकते। इस फोरम से कोई फैसला करना चाहिए। MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन, रूस समेत दीगर दोस्त ममालिक के साथ मसला फ़लस्तीन उजागर करना चाहिए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद मक्सी बोले, दुनिया तकसीम हो चुकी है। बादशाही काफिरों के पास है। हमारे चीखने रोने धोने से इसराइल को फ़र्क नहीं पड़ता। हम सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। क़यामत के दिन हम अल्लाह ताला के सामने किस मुँह से खड़े होंगे। चौधरी सालिक हुसैन बोले, हमें मसला फ़लस्तीन के हल का सोचना चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अलीम खान ने कहा, फ़लस्तीन के मामले पर मुस्लिम दुनिया को इकट्ठे होना होगा। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान ने कहा, हमें देखना है फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म को कैसे रोकना है।
तहरीक-ए-इंसाफ की ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौजूदा सियासी हालात में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला किया। इस वक्त पीटीआई का कोई मरकजी रहनुमा भी इस्लामाबाद में मौजूद नहीं। पीटीआई ने पहले कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला किया था। जराये के मुताबिक सियासी कमेटी ने अपने फैसले से कोर कमेटी को आगाह किया। कोर कमेटी ने शिरकत के फैसले पर एतराज किया और वापस लेने का कहा। अरकान के एतराज पर बैरिस्टर गौहर ने शरीक न होने का बयान जारी किया। मुजव्वज़ा आइनी तरामीम पर सियासी रहनुमाओं की मुशावरत तेज़। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से पहले सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आइनी तरामीम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की आइनी तरामीम पर मौलाना को कायल करने की कोशिश। फजलुर रहमान ने अपने आइनी मुसव्वदे को हुकूमत के सामने रखने की पेशकश कर दी। कहा, हुकूमत अपना मुसव्वदा भी हमसे शेयर करे। इत्तेफाक की सूरत में आइनी तरमीम की हिमायत कर सकते हैं। हुकूमत का आइनी मुसव्वदे पर मुशावरत का इंदिया। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में जुडिशल पैकेज और आइनी अदालत का क़याम मुस्तरद। जुडिशल पैकेज और आइनी अदालत के क़याम के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल की जानिब से पेश की गई। हामिद खान ने कहा, जिस किसी पार्लियामेंट मेंबर ने इस पैकेज का साथ दिया वो भी आइन का गद्दार कहलाएगा। इस पैकेज का साथ देने वालों पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के मुकदमात चलाए जाने चाहिए। हम किसी फर्द के लिए नहीं, इदारे के लिए लड़ते हैं। एक मुतबादिल अदालत बनाने की बात हो रही है। बाबर अवान ने कहा, पाकिस्तान में कभी भी मुतवाज़ी अदलिया कायम नहीं की जा सकती। ये पाकिस्तान की फेडरेशन पर हमला है। आइन की रिट चलेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडांग से मुलाकात। दहशतगर्दी में चीनी बाशिंदों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। कहा, जिम्मेदारों को जल्द कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। चीनी भाइयों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की इस घिनौनी साजिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाक़े की तहकीकात की मैं ज़ाती तौर पर खुद निगरानी करूँगा। गैर मुल्कियों के सिक्योरिटी इंतज़ामात को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। चीनी सफ़ीर का पाकिस्तान के फौरी रद्द-ए-अमल और तहकीकात के आगाज़ पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। पाकिस्तान के सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजरिमों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, दहशतगर्दी की कार्रवाई पाकिस्तान और चीन की पायदार दोस्ती पर भी हमला है। वज़ारत खारिजा हम आहंगी और सहूलत के लिए चीनी सफारत खाने के साथ करीबी राबते में है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की क़ुव्वतों को शिकस्त देने के लिए चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का फिर गवर्नर राज लगने का इंदिया। प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा दरीस में बोले, सूबे के कई अजला नो गो एरिया बन चुके। वज़ीर आज़म से अमन व अमान के मामले पर गुफ्तगू हुई। KP में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। अली अमीन गंडापुर खुद साख्ता रूपोश हुए, गाड़ी की डिग्गी में छुप कर बाहर निकले। PTI SCO कॉन्फ्रेंस को सबुताज करने की कोशिश कर रही है। बानी PTI और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। आमिर मुगल समेत 3000 के करीब PTI कारकुन भी नामजद। तोड़फोड़ और रोड ब्लॉक करने का इल्जाम आए। दहशतगर्दी, अक़वाम क़त्ल समेत 14 संगीन दफ़ात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक बानी PTI और अली अमीन की ईमा पर मुजाहिरीन ने अहलकारों पर तशद्दुद किया। इससे कबल भी तरनोल रोड ब्लॉक करने और इमलाक को नुकसान पहुँचाने का मुकदमा दर्ज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म सवाती का दहशतगर्दी के मुकदमे में 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। PTI रहनुमा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कल दोबारा पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर आमिर मुगल के बिला जमानती वारंट की गिरफ्तारी। असद कैसर के भाई अदनान खान का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अडयाला जेल में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद। जेल ज़राए के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 18 अक्टूबर तक रहेगा। बानी PTI भी वकला, अहल खाना और पार्टी रहनुमाओं से नहीं मिल सकेंगे। मुलाकातों पर पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात के बायस लगाई गई। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बायस जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त है। पाबंदी का इतलाक आम कैदियों पर भी होगा। उधर एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी।
कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का बड़ा एक्शन, केपी हाउस को सील कर दिया। ज़राए के मुताबिक बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर केपी हाउस सील किया गया। मुतअद्दिद ब्लॉक सील किए गए। सीडीए हुकाम का कहना है केपी हाउस के प्लॉट की लीज खत्म हो चुकी। तजदीद के लिए कई नोटिस जारी किए गए। प्लॉट पर गैर कानूनी तामीरात की गई। अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक कर देती है। क्या जजेस आइन के पाबंद नहीं? पाकिस्तान में यही हो रहा है, एक के बाद दूसरा मार्शल लॉ आ जाता है। गैर आइनी इक़दाम की तौसीक का इख्तियार जजेस के पास कहाँ से आ जाता है? जजेस की इतनी फराग दिली, गैर आइनी इक़दाम की तौसीक कर दी जाती है। अदालती फैसला आइन व कानून से बालातर नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स का लगता है वक्त आ गया है जजेस की क्लासेस कराई जाएं। क्या जज बनने के बाद आइन व कानून के तकाजे ख़त्म हो जाते हैं? वकला को आइन की किताब से एलर्जी हो गई है। वकला अब आइन की किताब अपने साथ अदालत नहीं लाते। कहा जाता है नजर सानी दरख्वास्त जल्दी लगा दी। कहा जाता है 2.5 साल पुरानी नजर सानी क्यों लगाई? अदालत ने महकमा आबादी पंजाब के मुलाजिम की नजर सानी दरख्वास्त खारिज कर दी। NH-8 सवात से रुकने असम्बली सुहेल सुल्तान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल। रेफरेंस सवात के शहरी नसरुल्लाह खान की तरफ से जमा करवाया गया। रेफरेंस में कहा गया सुहेल सुल्तान ने अपनी सरकारी मुलाजमत के हवाले से इलेक्शन कमीशन में झूठ बोला। सुहेल सुल्तान इलेक्शन से पहले बतौर डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल KP काम करते रहे। कानून के मुताबिक कोई सरकारी मुलाजिम मुलाजमत के खत्म होने के 2 साल बाद तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। दरख्वास्त गुजार की स्पीकर को रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने की इस्तदा। स्पीकर अयाज सादक ने सुहेल सुल्तान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस का इजलास। जुड़वा शहरों में 3 रोज़ा तातील का ऐलान। 14, 15 और 16 अक्टूबर को तमाम तालीमी और सरकारी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 दिन की आम तातील की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत 19 रुपये फी यूनिट तक कम करने का मिशन। पावर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट करने के अमल का आगाज़। राय के मुताबिक 2000 अरब रुपए की सालाना कैपेसिटी पेमेंट या तो मुकम्मल ख़त्म या 80% ख़त्म की जाएंगी। फोरेंसिक ऑडिट से मजमूई तौर पर 1 खरब से जायद की रिकवरी होगी। टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर आइंदा चंद हफ्तों में अहम पेशरफ्त का ऐलान होने का इम्कान। आइंदा साल मौसम गर्मा में सार्फिन को बिजली की बुनियादी कीमत में मुस्तकिल और बड़ा रिलीफ मिल सकता है। मुल्तान टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तान के इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेटों पर 328 रन। कप्तान शान मसूद और ओपनर अब्दुल्ला शफीक की इंग्लैंड के खिलाफ शानदार सेंचुरीज। दूसरे विकेट की शिराकत में 253 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने करियर की 5वीं सेंचुरी स्कोर की। 2 छक्कों और 13 चौकों की मदद से 152 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 102 रन पर आउट हुए। बाबर आजम ने 30 रन बनाए। साइम अयूब 4 रन बनाकर चलते बने। सऊद शकील 35 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद।